Hello students, how are you? This is 11 Commerce and we are discussing the various form of business organizations. Today we will discuss the another form of business organization that is known as cooperative society. So dear students, it is not a new concept और ये जो है वर्ल्ड वाइड इस कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है और हर एक सेक्टर के अंदर इस कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। आई मीन कोऑपरेटिव सोसाइटी का यूज़ किया जाता है लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड, फाइनेंस, हेल्थ केयर, हर एक सेक्टर में इसका यूज़ किया जाता है। द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, जो गरीब लोग जो सोसाइटी के अंदर उनको हेल्प करना। और कैसे हेल्प होता है, कुछ लोग मिल करके जो है इस तरह की सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं और जो भी लोग उसके मेंबर होते हैं वो आपस में एक दूसरे का हेल्प करते हैं। सो इट इज़ ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हुज मोटिव इज़ द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। तो प्रॉफिट अर्निंग करना मेन पर्पस नहीं है इस तरह के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। बेसिकली जो है अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके नीड्स को फुलफ़िल करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो लुक व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि इसका जो मेन पर्पस जो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, इसका जो मेन पर्पस क्या है, म्यूचुअल हेल्प्स जो है एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे का सहयोग करना। इट्स वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। तो एक लोगों का ग्रुप है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस टू एंटर इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल्सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस टू लीव सच ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जब भी मन चाहे किसी को इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनने का, वो बन सकता है और जब चाहे उसको छोड़ सकता है। वॉलंटरी का मतलब यही होता है। लेकिन हाँ, जब मेंबर जब छोड़ता है किसी भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको एक प्रायर नोटिस देना होता है कि हम जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देयर इज़ ए फ्री एंड एग्जिट सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इसको हम वॉलंटरी एसोसिएशन बोलते हैं। सो द cooperative society or organization is a voluntary association of persons who join together for mutual help। और कौन लोग, जो 18 साल के ऊपर के लोग जो हैं वही मिल करके, जैसे हम लोगों ने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा कि जो पर्सन जिसके पास कैपेबिलिटी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए, आई मीन जो 18 साल के ऊपर के पर्सन्स हैं, वही लोग जो है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ म्यूचुअल हेल्प, और अपने आपसी सहयोग से जो है एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करते हैं। ए मिनिमम ऑफ 10 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो मिनिमम कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जो मिनिमम जो मेंबर होने चाहिए, चाहे मिनिमम जो लोग होने चाहिए किसी भी तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए, वो 10 होने चाहिए। एट मीन्स मिनिमम 10 होने चाहिए। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन बहुत ही मस्ट है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत जो है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इट इज़ ए वेरी कंपल्सरी। एंड जो भी कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन का इज़ टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर। जो भी मेंबर हैं वही मेंबर जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग शेयर। मतलब कि शेयर इशू करते हैं। कोई भी एक सोसाइटी है तो उनको जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है, तो वो शेयर इशू करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, वो शेयर जो है वॉट एवर द प्राइस, जिस प्राइस का भी शेयर हो वो मार्केट में इशू करते हैं, और जिसको जो है बनना होता है मेंबर, उस शेयर को परचेज़ करते हैं और उसका मेंबर बन जाते हैं। आई मीन टू से दैट जो कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, बाय इशूइंग शेयर्स। शेयर इशू करने के बाद जो पर्सन जो है उस शेयर को परचेज़ करते हैं वो उसके मेंबर बन जाते हैं। वही बता रहा है यहाँ पर
The registration of the cooperative society is compulsory and the capital of cooperative organization is contributed by the members only in the form of share capital। तो जब मान लीजिए कि 20 लोग हैं, 20 लोगों ने जो है शेयर परचेज़ किया, तो 20 लोगों से जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। और इंडिविजुअली जो अमाउंट कलेक्शन, इंडिविजुअली जो अमाउंट को हम शेयर बोलते हैं और कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशंस कैन रेज लोन ऑल्सो फ्रॉम द बैंक। और इस तरह सोसाइटी जो है बैंक से भी जो है लोन ले सकती है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो स्टूडेंट्स, लुक एट द फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला फीचर इसका ये है, इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशंस। इसका मतलब क्या होता है, वॉलंटरी का मतलब ये होता है कि द मेंबरशिप इज़ ऑल्सो वॉलंटरी। ए पर्सन इज़ फ्री टू ज्वाइन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिज़ायर irrespective of their religion, gender or caste. Membership is open to all. This is the actual meaning of voluntary association। जो इसका नेक्स्ट फीचर्स है, it is compulsory for the cooperative society to get registration। The cooperative society is separate legal identity to the society। ठीक है, व्हाट मीन बाई सेपरेट लीगल एंटिटी टू सोसाइटी। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि इस तरह सोसाइटी का जो है रजिस्ट्रेशन बहुत ही कंपल्सरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। एंड व्हाट मीन बाई लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि जो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जब रजिस्टर्ड होता है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जब रजिस्टर्ड होता है तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशंस द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस गेट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है, इज़ कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर और फ्रॉम द सोसाइटी। जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये अपने मेंबर्स से और सोसाइटी से इसका एक सेपरेट एंटिटी बन जाता है, ठीक है। और इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम। तो जब इसका अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जाता है मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मेंबर से इसका अलग एग्जिस्टेंस बन जाता है, तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशंस अपने नाम से जो है सेल को अपने नाम से जो है प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है, सेल कर सकता है, या अपने नेम से जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो इंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है सेपरेट लीगल एंटिटी का। The death, insolvency and incapacity of any member does not affect the existence of cooperative society। ठीक है। और दूसरा फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी का ये है कि कोई भी मेंबर्स का डेथ हो गया, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो गया या इनकैपेसिटी है वर्क करने में, तो उससे जो है इसका बिजनेस ऑपरेशन में, इसके एग्जिस्टेंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट फीचर है इसका, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी ये चीज़। फोर्थ वन इज देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर एज कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म के अंदर, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और कहाँ तक होती है, जितना उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है शेयर परचेज करने के लिए उतने तक की इसकी लायबिलिटी होती है। तो वी कैन से दैट द लायबिलिटी इज लिमिटेड। नेक्स्ट फीचर इज एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी हैज़ द पावर टू टेक डिसीजंस। Members have the right to vote by which they elect the members who will constitute the managing committee। ठीक है, इट मीन्स दैट कि इसका जो भी बिजनेस अफेयर्स का जो भी सुपरविज़न होता है या जो भी कंट्रोलिंग होता है या डायरेक्शंस होता है,
वो या कंट्रोल कह सकते हैं, वो एक डेमोक्रेटिक स्टाइल का होता है। ठीक है, तो जो भी मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स जो होते हैं वो मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट करते हैं। मेंबर्स के पास वोटिंग राइट होता है और अपने वोटिंग राइट का यूज़ करके जो है वो मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करते हैं। मैनेजिंग कमेटी के अंदर जो है बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वही मेंबर्स जो हैं बिजनेस अफेयर्स को जो है कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। सो दिस इज़ द अनदर फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट फीचर इज़ द cooperative society works on the principle of mutual help and welfare. Hence, the principle of service dominates its working. If any surplus is generated, it is distributed among the member as a dividend in conformity with the by-law of the society. ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि म्यूचुअल हेल्प की तरह, म्यूचुअल हेल्प के बेस पर जो है ये वर्क करता है। ये जो वर्क जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो इस तरह सोसाइटी में कोई भी जो है सरप्लस अगर जनरेट हो रहा है, बेसिकली तो ये प्रॉफिट अर्निंग का मेन पर्पज़ नहीं है इसका, लेकिन अगर हाँ कोई अगर सरप्लस जनरेट हो रहा है तो वो सरप्लस जो है हर एक मेंबर्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जैसा जिन्होंने जैसा परफॉर्म किया है, जितना कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जितना उन्होंने अपना एफर्ट लगाया उसके बेस पर जो है उनको डिविडेंड मिलता है। मतलब कि जिन्होंने जितना शेयर परचेज़ किया है उसके बेस पर जो है उनको डिविडेंड मिलता है, तो प्रॉफिट ही मिलता है, डिविडेंड के रूप में मिलता है उनको। सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस लुक देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि दिया हुआ है जिसमें मैंने बताया, अब जिसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हर एक सेक्टर के अंदर जो इस तरह के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से कई सारे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया। पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए सर, ये क्या है? दिस सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट द जनरल कंज्यूमर्स by making consumers goods available at a reasonable price. They buy goods directly from the producers or manufacturers and thereby eliminate the middleman in the process of distribution. ठीक है, तो बेसिकली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पज़ यही है कि जो भी इसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स मिल करके जो है बल्क में कंज्यूमर गुड्स परचेज़ करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर से वो जो एक बल्क अमाउंट में जो है कंज्यूमर्स गुड्स परचेज़ करते हैं, और जब भी हम जो है मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली जब परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर जो मिडिल मैन, जितने भी होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स, जो भी मिडिल मैन हैं, उनका एलिमिनेशन होता है। हम जानते ही हैं कि जो भी हमारे पास अगर प्रोडक्ट आता है हमारे पास, तो पहले वो होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास आता है, तब जाकर अल्टीमेट हमारे पास पहुंचता है। तो ऑब्वियसली होलसेलर भी कुछ अर्न करेगा, रिटेलर्स भी कुछ अर्न करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया है। तो इस तरह की सोसाइटी के अंदर मेंबर्स डायरेक्टली एक बल्क अमाउंट में परचेज़ करते हैं और उस परचेस्ड प्रोडक्ट को जो है कंज्यूमर गुड्स को जो है वो आपस में जो है सेल करते हैं। तो इस तरह से उनको फ़ायदा होता है, मतलब कि चीपेस्ट रेट पे उनको जो है कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिया हुआ इसके अंदर अपना बाज़ार एंड सहकारी भंडार आर द एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब ये क्या चीज़ है? दिस सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स बाय मेकिंग अवेलेबल आइटम ऑफ देयर नीड्स फॉर प्रोडक्शंस लाइक रॉ मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी। तो जो वैसे प्रोड्यूसर्स दे ऑलवेज सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ फाइनेंस, उनको जो है हमेशा जो है पैसे की दिक्कत रहती है।
पैसे के कारण जो है वो राइट समय पर जो है रॉ मटेरियल्स परचेस नहीं कर पाते हैं, उनके पास जो भी टूल्स इक्विपमेंट से पुराने हैं वो नए परचेस नहीं कर पाते हैं, मशीन उनका आउटडेट पड़ा हुआ है, वो नए मशीन्स खरीदने के कैपेबल नहीं है। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स को हेल्प करने के लिए जो है, चाहे ऐसे प्रोड्यूसर्स जो आपस में एक सोसाइटी की फॉर्मेशन करते हैं, और मेन मकसद ये होता है कि आपस में पैसा कलेक्ट करके जो है वो रॉ मटेरियल्स परचेस कर लें, टूल्स इक्विपमेंट परचेस कर रहे हैं, अपडेट मशीनरी को परचेस कर लें, ठीक है, ताकि उनका प्रोडक्शन जो है रुके ना, और इस कट थ्रू कंपटीशन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को भी जो है एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करें मार्केट के अंदर, ठीक है। तो एग्जांपल दिया हुआ आपका ऐप को, हरियाणा हेल्डलूम आर द एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट दिया आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। मार्केटिंग मीन्स प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट को जो है मार्केट के अंदर सेल आउट करना, एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना, कस्टमर जाने कि हाँ एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया हो, दैट इज़ मार्केटिंग। ठीक, क्या वर्क है इसका? दिस सोसाइटी आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट इंडिविजुअली। तो इस तरह के सोसाइटी की फॉर्मेशन कौन करते हैं? वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनके पास समय नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को जो है इंडिविजुअली मार्केट के अंदर जो है वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जिनके पास मार्केटिंग स्किल नहीं है, ठीक है, तो ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो है एक सोसाइटी की फॉर्मेशंस करते हैं, और ये सोसाइटी जो है उनके प्रोडक्ट को जो है मार्केट के अंदर सेल आउट करवाती है या उनकी मार्केटिंग करती है। द सोसाइटी कलेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स मेंबर्स एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलिंग दोज प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो इस तरह का जो सोसाइटी है वो स्मॉल फार्मर्स से और मैन्युफैक्चरर से उनके आउटपुट, उनके फिनिश गुड्स को जो है ये जिम्मेदारी से लेती है कि हम आपके प्रोडक्ट को जो है मार्केट के अंदर उसकी मार्केटिंग करेंगे, चाहे उनको सेल आउट करेंगे। उनकी पूरी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? इस तरह की संस्था की, इस तरह की सोसाइटी की हो जाती है। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। अब ये है आपका एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है और जिसका नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। और ये किसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं? अमूल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सब प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग जो है ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। दिस सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मेंबर्स। The society accept deposit from members and grant them loan at a reasonable rate of interest in time of need। ठीक है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अपने मेंबर्स को जो है इस तरह सोसाइटी की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो भी मेंबर्स हैं वो इस कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको जो है लोन प्रोवाइड करते हैं एट रीज़नेबल रेट। और वो रेट जो है आपका बैंक रेट से कम होता है। आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप कभी गांव पे गए होंगे तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने देखा होगा कि बहुत से महिलाएं बैठी हुई हैं, बीच में जो है एक मैनेजर बैठा हुआ है, ठीक है। इट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ द इसी कंसेप्ट पर जो है वो हेल्प ग्रुप जो है वर्क करता है। तो दिस इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट दिया आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इसका क्या मकसद है? दिस सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेंबर्स। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। This society are formed by small farmers to work jointly and thereby enjoy the benefit of large scale farming. Lift irrigations cooperative society and Pani Panchayat are some of the example of cooperative farming society। ठीक है, तो
स्मॉल फार्मर्स जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं। स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा खेत नहीं है, अगर वो इंडिविजुअली जो है उस स्मॉल खेत में वर्क करते हैं तो उनको कुछ उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, तो उतना उपज नहीं हो पाता है, अपने उपज को जो कमर्शियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, जितना उपज होता है कंजप्शन में ही लग जाता है, ठीक है, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता है। तो ऐसे फार्मर्स जिनके पास जो है छोटे खेत हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, तो इस तरह के फार्मर्स जो है साथ मिलकर काम करते हैं, साथ मिलकर एक बड़े भूमि पे, एक ज़मीन पे काम करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का फ़ायदा होता है। मतलब कि एक लार्ज अमाउंट में जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम पड़ता है और बेनिफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पर जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया। एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिफ्ट इरिगेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी, पनी पंचायत कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस एग्जाम्पल ऑफ द cooperative farming society. Another example, another form of cooperative society is housing cooperative society. These societies are formed to provide residential house to members. They purchase land, develop it and construct houses or flats and allot the same to the members. Some societies also provide loan at low rate of interest to members to construct their own houses. The Employees Housing Society and Metropolitan Housing Cooperative Society are example of the housing cooperative society. For example, कि आप लोग 20 लोग हैं, ठीक है, आप लोग जो है, आप लोगों को मकान बनवाना है, इंडिविजुअली आप ज़मीन परचेस कर नहीं सकते हो कि बहुत ही कॉस्टली है, तो आप लोगों ने 20 लोग मिलकर आप लोगों ने एक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया और सभी लोग जो है कुछ पैसा आपने कट किया। कट करने के बाद से आप लोग के पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो गया और आपने एक ज़मीन परचेस कर लिया और ज़मीन परचेस करने के बाद आपने मकान बनाना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा जो बेसिकली जो इसका वर्क जो प्रिंसिपल जो क्या है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, हम सब मिल कर के एक दूसरे का हेल्प करें ताकि जो हमारे नीड्स जो हैं, जो पैसे के कारण जो है हम अपने नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उस नीड्स को जो है हम फुलफ़िल कर सकें। तो ये जो है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्क है। इसमें दिया हुआ है, इस तरह सोसाइटी जो है लोन भी प्रोवाइड करती है एट ए रीज़नेबल रेट, चीपेस्ट रेट पर जो है अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करती है ताकि जो है वो अपना नया मकान बना सकें, चाहे अपना नया घर बना सकें। सो स्टूडेंट्स, दिस आर ऑल द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। टिल देन थैंक यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर।